1993 में आई सुभाष घई की फिल्म खलनायक आपको याद होगी और याद होगा उसका वो फेमस गाना चोली के पीछे क्या है। इस गाने ने उस वक्त एकदम बवाल काट दिया था और इसे टीवी और रेडियो पर बैन तक कर दिया गया था। सब लोग हिल गए थे कि ये क्या गाना है। खैर, इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। आज तक इतना ज़बरदस्त हिट है कि आने वाली फिल्म जो है क्रू, जिसमें करीना कपूर हैं, तब्बू हैं, कृति सेनन है, इस फिल्म में जो इस गाने का जो एक नया वर्जन तैयार किया गया है। हालांकि शब्द लगभग लगभग वही रखे गए, वही धुन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने के कई साल बाद सुभाष घई ने एक बार फिर से ऐसा ही हंगामा खड़ा करने की कोशिश की थी और उनका जो गाना था उसके बोल थे, कंबल के नीचे क्या है। जी हाँ, दरअसल खलनायक के बाद में सुभाष घई की दो और फिल्में हैं, परदेस और ताल, जिन्होंने उनके शोमैन वाले स्टेटस को जो है वो बरकरार रखा। मगर इसके बाद जो है उनका डाउनफॉल जो है वो दिखाई देने लगा। यादें आई, फिर किसना आई, ब्लैक एंड वाइट, सलमान खान के साथ युवराज उन्होंने बनाई और इसके बाद में फिल्म कांची बनाई। ये ऐसी फिल्में थी जिनमें सुभाष घई की जो पुरानी शोमैनशिप थी वो पूरी तरह से गायब हो गई थी। तो ऐसे में सुभाष घई को लगा कि ऑडियंस को फिर से अपनी फिल्मों की तरफ खींचने के लिए क्या करें। लेकिन जब उन्होंने 2011-12 में अपनी फिल्म प्लान की कांची, तो इसमें उन्होंने चोली के पीछे क्या है इसी तर्ज पर एक गाना जो है वो रखा, जो मैंने आपको बताया, कंबल के नीचे क्या है। अब इस गाने को लेकर वो बड़े महत्वाकांक्षी थे और उनको पूरा भरोसा था कि इस फिल्म में जो है ये गाना कमाल करेगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे खलनायक के गाने ने किया था। और कांची आपको याद होगी 2014 में ये फिल्म आई थी। इसमें मिष्टी जो थी वो एक्ट्रेस थी जिसको सुभाष घई ने इस फिल्म में लॉन्च किया था और कार्तिक आर्यन इस फिल्म में उनके हीरो थे। ये कार्तिक आर्यन के कैरियर की तीसरी फिल्म थी। तो ये जब फिल्म बन गई तो इसमें एक आइटम सॉन्ग की ज़रूरत थी। वो दौर था जब फिल्मों में आइटम सॉन्ग हुआ करते थे, आइटम डांस हुआ करते थे। तब सुभाष घई ने ये गाना प्लान किया और इस गाने को चंदन सान्याल आपको गाते हुए दिखाई देंगे और उनके साथ में जो है मोहन सिस्टर्स, आपको ध्यान होंगी, शक्ति मोहन और मुक्ति मोहन, बहुत अच्छी डांसर्स हैं, जुड़वा बहनें हैं। कई टीवी शोज में आपने उन्हें देखा होगा, डांस शोज होते हैं उनमें आपने देखा होगा। इन तीनों के ऊपर ये गाना फिल्म आएगा और उसके अलावा जो है 50 डांसर्स बैकग्राउंड में थे। और ख़ास बात यह कि इस गाने में आपको ऋषि कपूर भी दिखाई देते हैं, इसमें मिथुन चक्रवर्ती भी दिखाई देते हैं। मगर सुभाष घई की प्लानिंग ये थी कि इस गाने में वो अपनी पुरानी हीरोइनों को लेकर आए। मनीषा कोइराला हैं, महिमा चौधरी हैं, ईशा श्रावणी हैं, पेरिजात जोराबियन हैं। तो उनकी प्लानिंग थी कि इन एक्ट्रेसेस को जो है इस गाने में लेके आएंगे, जिससे कि थोड़ा सा चमक बढ़ेगी और लोग आकर्षित होंगे जब ये गाना आएगा। तो हालांकि ऐसा हो नहीं पाया। इस गाने को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं और उसमें जो है सुभाष घई की पुरानी हीरोइनों में सिर्फ आपको महिमा चौधरी नजर आती हैं, बाकी एक्ट्रेसेस नहीं हैं। तो खैर, जब ये फिल्म बन गई थी तो सुभाष घई ने सबसे पहले इसी गाने को जो है बहुत धूमधाम से लॉन्च किया था, पूरे मीडिया को बुलाकर, और ये गाना जो था वो दिखाया गया, सुनाया गया। तो तत्काल तो खैर अच्छा लगा, लोगों ने इसकी तारीफ भी की। लेकिन बाद में जो है जैसा फिल्म आई और ये गाना जो है ना तो फिल्म चल पाई और ना ही गाना चल सका। इसका म्यूज़िक जो था वो सलीम सुलेमान ने कंपोज किया था, इरशाद कामिल ने ये गाना लिखा था। गाना आप सुन सकते हैं तो आपको खुद समझ में आएगा। दरअसल ये कुछ फिल्मी पैरोडी की तरह का बन गया था, जिसमें कि कंबल के नीचे क्या है जो उसकी मुख्य लाइन थी, उसके बाद एक डेढ़ लाइन और आती है और जगह जगह पर इसमें जो है उस दौर की जो फिल्में थी, कामयाब फिल्में थी, उनके गानों की लाइनें आती हैं, जैसे कि दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, फिर जैसे नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, बदतमीज़ दिल, ये वाले गाने की लाइन आती है। आज ब्लू है पानी पानी, ये है, लुंगी डांस आता है। तो इस तरह से ये गाना है, जैसी चोली के पीछे क्या है गाना है, जो कि लोकगीत से इंस्पायर बताया जाता है। इस गाने में जो कंबल के नीचे क्या है वो वैसी कोई फीलिंग नहीं थी और एक पैरोडी नुमा बन गया। तो यही वजह थी कि ऑडियंस ने न केवल इसको रिजेक्ट कर दिया बल्कि भूल भी गए, और अब तो शायद ही किसी को याद होगा। लेकिन क्योंकि अब ये चोली के पीछे क्या है गाना जो एक बार फिर चर्चाओं में आया, तो मुझे लगा कि मैं आपको बताऊं कि तो सुभाष घई ने जो है नए सिरे से लोगों को अपने फिल्म से जोड़ने या उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं रहे। सुभाष घई निश्चित रूप से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के राज कपूर के बाद जो है सबसे बड़े शोमैन कहलाते रहे हैं, और आज भी जो है उनके फैंस वो इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस तरह की फिल्में उन्होंने, बड़ी फिल्में बनाई, कामयाब फिल्में, वो अब मासेस को अपील करने वाली फिल्में बनाई, वो बनाएंगे। तो खैर, हम भी इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। मगर फिलहाल इतना ही।
आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।